हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम पिरिडिन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, पिरिडिन की केमिकल रिएक्शनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, पिरिडिन के जितने भी आगे लेक्चर आने वाले हैं, ये लेक्चर या आगे जितने भी लेक्चर आने वाले हैं, वो एक एक लेक्चर आप लोगों को समझने लायक है। ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें, एक एक चीज को मैं बिल्कुल खोल खोल के चलूंगा। इसलिए जब आप लेक्चर को देख रहे हो तो पूरा फोकस आप लोग मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ बना कर रखना। ठीक है ना, और एक एक चीज को समझने की कोशिश करना कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या बातें बोल रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि पिरिडिन की जितनी भी क्लासेज है, जैसे 3-4 जितनी भी इसकी क्लासेज लगेंगी, वो एक एक क्लास कॉन्सेप्ट बेस में। ठीक है ना, इसलिए आप एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना और ये समझने की कोशिश करना कि मैं इन टॉपिकों के बारे में क्या बात बोल रहा हूं। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंटों का ये क्वेश्चन है कि सर पिरिडिन की यूनिट हुई, मतलब जो हेटेरोसाइक्लिक की यूनिट हुई या स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई, सर बहुत सिंपल यूनिट है। बेटा वो सिंपल यूनिट अब इसलिए हो गई क्योंकि वो यूनिट आप लोगों के समझ में आ गई। मैंने शुरू में ही बोला था आप लोगों से, जब मैंने स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब मैंने शुरू में आप लोगों से क्या बात बोली थी कि जैसे ही मेरी यूनिट कंप्लीट होगी, प्रत्येक यूनिट के कंप्लीट होने के बाद आप यही बोलोगे, सर यूनिट बहुत सिंपल थी। वो सिंपल इसलिए है क्योंकि वो यूनिट आप लोगों के समझ में आ गई। ठीक है ना, हेटेरोसाइक्लिक के जो शुरू के लेक्चर लिए थे बेटा, शुरू के लेक्चर में यूनिट को तोड़ मड़ोड़ के रख दिया। शुरू के हेटेरोसाइक्लिक के जो शुरू के 4-5 लेक्चर थे ना, वो 4-5 लेक्चर में उसकी पूरी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर दिया और उसके बाद तो सारी चीजें सिंपल हो गई। जब मैंने हेटेरोसाइक्लिक को स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि जिस दिन मेरी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्लियर होगी, उस दिन प्रत्येक स्टूडेंट ये बोलेगा, सर ये यूनिट तो बहुत सिंपल थी। आगे नहीं मेरे पास समझे, क्योंकि कोई यूनिट जब हम लोगों की सिंपल हम लोगों को कब लगती है, जब कोई चीज हम लोगों के समझ में आ जाती है। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखो, आप लोगों ने पहली बार फेस किया था। हेटेरोसाइक्लिक को देखो, आप लोगों ने पहली बार फेस किया था। एक बात बताओ, अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी का और हेटेरोसाइक्लिक की केमिस्ट्री का अगर आपका बेस क्लियर नहीं करवाता, डायरेक्ट यूनिट को स्टार्ट करवा देता, तो आप लोगों को पता होता है इन सारी चीजों का कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी कौन सी स्टेबल होती है, किसकी कौन सी अनस्टेबल होती है, थायोपीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, बेंजीन के कंपेयर में इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है। अगर ये बेसिक क्लासेज आप लोगों को क्लियर नहीं होती तो आप लोगों को इन चीजों का पता लग जाता, नहीं लगता पता। इसलिए सबसे पहले मैंने जो टॉपिक थे बिल्कुल जड़ से उठाए थे। ठीक है ना, जड़ से ही उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद तो आप लोगों को पता है कि एक बार किसी टॉपिक का बेसिक क्लियर हुआ, बेसिक क्लियर होने के बाद तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो सारी चीजें सिंपल होती हैं। ठीक है ना, इसलिए प्रत्येक यूनिट को देख लो। आगे कार्बोहाइड्रेट की यूनिट आने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों ने 12th क्लास में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, मैनोज, राइबोज, उन सबकी स्ट्रक्चरों में अभी तक सिर्फ रट्टा मारा होगा। अब उनको याद कैसे करते हैं, उनको बनाने की कैसी कैसी ट्रिक है, आप लोग देखना। जिस दिन मैं कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करूंगा, उस दिन भी आप लोग ये बोलोगे, सर कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को तो पता, हम क्या समझते थे, मतलब कार्बोहाइड्रेट की ये स्ट्रक्चर 12th क्लास में भी थी, लेकिन 12th क्लास में तो सर रट रट के आए थे कि इस तरीका से स्ट्रक्चर बनानी है। और अब ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर स्ट्रक्चरों के लिए कि इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर होंगी जिनको आप लोग समझते पता नहीं इसको कैसे बनाएंगे, उनको बिल्कुल 1-1 मिनट के अंदर, 30-30 सेकंड के अंदर उन स्ट्रक्चरों को बना दोगे। अब वो मेरे ऊपर है, मैं कौन सा जादू फेंकता हूं आप लोगों के लिए, कौन से जादू से, कौन सी ट्रिक से आप लोगों के लिए उन चीजों को करवाता हूं। ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों से हर बार एक ही बात बोल रहा हूं कि जिस यूनिट को भी मैं क्लियर करवाऊंगा, उसके लास्ट में आप लोग यही बोलोगे, सर यूनिट बहुत सिंपल थी। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल इसलिए क्योंकि सारी चीजों को तो हम पहले से बेसिक से लेकर चल रहे हैं, और आपको पता है जितने ज्यादा हम चीजों को बेसिक से लेंगे, चीजें उतनी ही क्लियर होंगी, सब्जेक्ट उतनी ही ज्यादा सॉलिड होगी। आगे मेरे पास सही है। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि सभी स्टूडेंटों को यह कि सर हेटेरोसाइक्लिक की केमिस्ट्री बहुत शानदार लग रही है, सर स्पेक्ट्रोस्कोपी की केमिस्ट्री हम लोगों को बहुत शानदार लगी थी। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको पता है कि बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के रख दिया, हेटेरोसाइक्लिक को शुरू में तोड़ मड़ोड़ के रख दिया, और अब तो सारी चीजें सिंपल हो गई अपनी। अब जैसे कि पिरिडिन के जितने भी लेक्चर है, बिल्कुल एक एक लेक्चर समझने लायक है। पिरिडिन के आगे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, वो एक एक लेक्चर पिरिडिन का यहाँ पर समझने लायक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के चलो, क्योंकि पिरिडिन के साथ ही हमारी यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। आगे नंबर बात समझ में? ठीक है, अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से भैया। मैं बता देता हूं पिरिडिन की, मैं आज से केमिकल रिएक्शनों को स्टार्ट कर रहा हूं, और केमिकल रिएक्शनों में मैं उसका पहला पॉइंट ले रहा हूं, क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर अर्थात बेसिक प्रॉपर्टीज। अब ये क्षारीय गुण कैसे शो करता है पिरिडिन, किसके साथ इसकी कंपैरिजन करनी है, वो सारी चीजों का डिस्कशन मैं आज के इस लेक्चर में करने वाला हूं। ठीक है ना, इसलिए पूरा फोकस क्लास की तरफ बना कर रखना। अभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे लेक्चर क्लियर होगा, आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल फिट हो गए दिमाग में, और 100% फिट हो गए, दोबारा कभी नहीं भूले। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं क्लास स्टार्ट। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर मैं पिरिडिन की कंपैरिजन एक तो मैं किसके साथ करूंगा, पेरोल के साथ।
ठीक है ना। और एक प्रीडीन की कंपेयर करूंगा मैं 3 डिग्री एमीन के साथ। एक बार फिर सुन लेना सभी स्टूडेंट, यहां पर मैं प्रीडीन की कंपैरिजन एक तो करूंगा प्रोल के साथ, क्योंकि प्रोल के पास में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और प्रीडीन के पास में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। और एक इस प्रीडीन की कंपैरिजन में 3 डिग्री एमीन के साथ करूंगा। मुझे यह बताने के 3 डिग्री एमीन के बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं या प्रीडीन के बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और किसके ज्यादा होते हैं, वो क्यों ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। और फिर उसकी कंपैरिजन हम किससे करेंगे, प्रोल से करेंगे कि भाई प्रोल के बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, मतलब क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं, प्रीडीन के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं। इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन करूंगा। तो एक काम करता हूं, पहले तीनों के स्ट्रक्चर को बना देता हूं, ठीक है ना। प्रीडीन को बना देता हूं, प्रोल को बना देता हूं और 3 डिग्री एमीन को बना देता हूं, ठीक है ना। पहले मैं प्रीडीन की कंपैरिजन किससे करूंगा, प्रोल से, फिर उसको पूरी को एक्सप्लेन करके फिर प्रीडीन की कंपैरिजन में किससे करूंगा, 3 डिग्री एमीन से, ठीक है ना। एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चला। तो ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं और उसके बाद टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर एक तो मैं किसको ले लेता हूं, प्रीडीन को ले लेता हूं, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने भैया आप लोगों का प्रीडीन, ठीक है, ये लो प्रीडीन ले लिया, ठीक है ना। ये ले लिया मैंने प्रीडीन, ठीक है ना। और यहां पर मैंने किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया, ठीक है ना। प्रीडीन की कंपैरिजन करूंगा किससे, प्रोल से भी करूंगा और मैं 3 डिग्री एमीन से भी करूंगा, ठीक है ना। और ये ले लिया मैंने आप लोगों का 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों का क्या ले लिया, 3 डिग्री एमीन। आर ग्रुप जोड़ देता हूं 3 जगह, ये लो भैया, ये हो गया आप लोगों का 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। इसका नाम कौन है, 3 डिग्री एमीन, ये लो, इसका नाम है 3 डिग्री एमीन। इसका नाम आपको पता है क्या है, प्रोल है, ठीक है ना। ये हो गया प्रीडीन, ये हो गया प्रोल और ये हो गया आप लोगों को 3 डिग्री एमीन। अब समझने की कोशिश करना, ठीक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि जो प्रीडीन क्षारीय गुण शो करता है, प्रीडीन जो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, वो बेसिक कैरेक्टर कहां से शो करता है। जैसे देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो अपना लोन पेयर किसी दूसरे को देते हैं, वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारीय गुणों की तरह, अर्थात बेसिक कैरेक्टर की तरह। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि प्रीडीन में नाइट्रोजन एटम के पास में लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और अगर इस लोन पेयर को वो किसी दूसरे के लिए डोनेट कर दे, जैसे हेलोजन के लिए डोनेट कर दे या हाइड्रोजन के लिए डोनेट कर दे या किसी और को डोनेट कर दे, तो यहां से वो कौन से कैरेक्टर शो कर सकता है, बेसिक कैरेक्टर शो कर सकता है, वो क्षारीय गुण शो कर सकता है। इसका मतलब प्रीडीन बेसिक कैरेक्टर शो करता है, प्रीडीन क्षारीय गुण शो करता है। और कहां से करता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से। कभी कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि भाई प्रीडीन बेसिक होता है, प्रीडीन क्षारीय होता है, लेकिन प्रीडीन क्षारीय गुण कहां से शो करता है, तो आप लोगों का जवाब ये होगा कि लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, आप लोग जानते हो नाइट्रोजन एटम के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और इस लोन पेयर की वजह से ही प्रीडीन क्षारीय गुण शो करता है। क्योंकि प्रीडीन अपना लोन पेयर अगर किसी दूसरे को डोनेट कर दे, तो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अर्थात उनका बेसिक कैरेक्टर होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब अगर ये नाइट्रोजन एटम किसी दूसरे, जैसे हेलोजन हुआ या फिर आप लोगों का हाइड्रोजन हुआ, अगर उसको अपना H+ को डोनेट कर दे या उसके लिए अपना H+ दे दे, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, क्षारीय गुणों की तरह, अर्थात बेसिक कैरेक्टर की तरह। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीका समझ में आ गई। तो एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि जो प्रीडीन क्षारीय गुण शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, वो कौन से कर रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन के लोन पेयर से करेगा लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमने डिस्कशन कर लिया कि प्रीडीन क्षारीय गुण शो करता है और प्रीडीन क्षारीय गुण कहां से शो करता है, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन मैं किससे कर देता हूं, प्रोल से, कि भाई प्रोल के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं या फिर प्रोल के ज्यादा क्षारीय गुण होते हैं या फिर प्रीडीन के ज्यादा क्षारीय गुण होते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो। देखो एक चीज पर फोकस करना, वैसे समझने वाले समझ गए कि कौन सा रीजन निकलने वाला है। देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि यहां पर ये प्रीडीन में नाइट्रोजन एटम से वो क्षारीय गुण शो कर रहा है, ठीक है ना, और प्रोल में ये नाइट्रोजन एटम से क्षारीय गुण शो करता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि प्रीडीन भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है और प्रोल भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास भी 6 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन यहां पर एक रीजन ये लग रहा है कि प्रोल के बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं या फिर आप लोगों को प्रीडीन के बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। देखो आप लोगों को पता है कि प्रोल के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है उसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग लेता है, क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इसकी वजह से ही प्रोल आप लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो 2 4 6, इसका मतलब ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग लेता है। और अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग लेगा तो नाइट्रोजन एटम के पास ये लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट नहीं रहेगा। वो इसलिए
प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के एटम के पास, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग ले रहा है। अब एक बात बताओ, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला गया, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कोई नाइट्रोजन से H+ जुड़ने के लिए आ रहा है, तो नाइट्रोजन कहां पर जोड़ेगा? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की तो पहले से 4 वैलेंसी हो गई, उसका जो लोन पेयर था वो तो रिंग के अंदर चला गया। अब नाइट्रोजन देगा क्या? और अगर नाइट्रोजन किसी को अपना लोन पेयर नहीं देगा तो ध्यान में रखना, वो क्षारीय गुण भी शो नहीं करेगा, क्योंकि प्रोल हुआ या प्रिडीन हुआ, अगर वो क्षारीय गुण शो कर रहा है, अगर वो बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, तो कहां से शो कर रहा है? अपने लोन पेयर से शो करता है। अगर उसके पास लोन पेयर रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या? मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? इसीलिए जो आप लोगों का प्रोल है, ठीक है ना, इसके पास ऑल टाइम नाइट्रोजन एटम के पास में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसके बेसिक कैरेक्टर क्षारीय गुण क्या होते हैं? प्रिडीन से कम, क्योंकि प्रिडीन में आप लोग जानते हो कि प्रिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है ये रिंग के बाहर होता है, अर्थात ये एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं हो रहा है। प्रिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है ये रिंग के बाहर होता है और ये एरोमेटिसिटी में काउंट ही नहीं हो रहा है। और अगर ये एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं हो रहा है तो फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को पता भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि प्रिडीन के पास तो पहले से 6 pi इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 4 6, अर्थात ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है और एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, और उस एरोमेटिक कैरेक्टर में ये लोन पेयर भाग नहीं ले रहा है। अगर ये लोन पेयर भाग नहीं ले रहा है तो कॉमन सी बात है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी भाग नहीं लेगा। और अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग नहीं लेगा तो ये लोन पेयर हमेशा नाइट्रोजन एटम के पास में रहेगा, और अगर नाइट्रोजन एटम के पास में हमेशा प्रेजेंट रहेगा तो कोई भी H+, कोई भी हैलोजन इससे कभी भी आकर जुड़ सकता है। अर्थात ये 24 के 24 घंटा अपना बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, अपने क्षारीय गुणों को शो करता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? सीधा सा स्टेटमेंट रखना, प्रोल के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है इसके पास में ऑल टाइम लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये लोन पेयर चला जाता है रिंग में, और अगर रिंग के अंदर चला गया तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव। अगर कोई इससे जुड़ने के लिए आएगा तो नाइट्रोजन नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की तो 4 वैलेंसी हो गई और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव आ गया। अब नाइट्रोजन के पास पॉसिबिलिटी नहीं कि वो 5 वैलेंसी कर सके, लेकिन ये आप लोगों को पता किसी को भी जोड़ सकता है। क्यों जोड़ सकता है? क्योंकि आपको पता है ये लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग नहीं ले रहा है, इसका मतलब 24 के 24 घंटे नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट रहेगा। और अगर ये 24 के 24 घंटा नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट रहेगा तो कभी भी वो किसी भी H+ को, किसी भी हेलोजन को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये क्षारीय गुण शो करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? इसका मतलब ये निकला कि जो आप लोगों का प्रिडीन है ना, प्रिडीन, इस प्रिडीन के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं किससे? प्रोल से। बात समझ में आ गई? रीजन आप लोगों के लिए दे दिया, एक बार फिर से समझना भैया। इस प्रिडीन के क्षारीय गुण, इस प्रिडीन के बेसिक कैरेक्टर प्रोल से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? रीजन आप लोगों के लिए दे दिया। प्रिडीन के अंदर नाइट्रोजन एटम ऑल टाइम प्रेजेंट रहता है, किसी भी को H+ अपना, मतलब किसी से भी अपने H+ को जोड़ सकता है या हेलोजन को जोड़ सकता है, इसलिए बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा बहुत बढ़िया तरीका से। जबकि प्रोल के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है रिंग के अंदर चला जाता है, और अगर ये नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर रिंग के अंदर चला जाएगा तो नाइट्रोजन एटम के पास में हमेशा प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसलिए प्रिडीन के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं कंपेयर टू प्रोल के। प्रोल के कम होते हैं, प्रिडीन के ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये कंपैरिजन तो हमने किससे कर दी? प्रिडीन की प्रोल के साथ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका काम तो खत्म, ठीक है ना? इसकी कंपैरिजन कर दी, अर्थात प्रिडीन के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं और प्रोल के कम होते हैं, उसका रीजन भी दे दिया। अब एक काम करते हैं, प्रिडीन की कंपैरिजन में किससे कर दूं? 3 डिग्री एमीन से। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मुझे यह चीज समझानी है कि प्रिडीन के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं या 3 डिग्री एमीन के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले दोनों का संकरण चेक करते हैं, दोनों का हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखो, आप लोगों के लिए ये चीज मैंने पहले ही बता दी कि प्रिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिक कंपाउंडों का संकरण होता है sp2। बिल्कुल सही बात है, ये चीज तो मैंने पहले ही बता दी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका संकरण, उनका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। प्रिडीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2। ठीक है ना? ये आप लोगों का कौन रहा? प्रिडीन रहा। ठीक है ना? प्रिडीन का आप लोगों को पता संकरण क्या होगा? sp2। और आप लोगों का ये जो 3 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन का आपको पता संकरण क्या होगा? sp3। अब चीज समझने लायक है, समझ लेना भैया ध्यान से। जो प्रिडीन है आप लोगों का, इस प्रिडीन का जो संकरण वो कौन सा है? sp2, क्योंकि प्रिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और एरोमेटिक कंपाउंडों का संकरण क्या होता है? sp2। लेकिन आप लोग जानते हो 3 डिग्री एमीन है, ये एलिफेटिक कंपाउंड है और इसका संकरण यहां पर कौन सा है? sp3। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको था अमोनिया का संकरण भी sp3 होता है, तो कॉमन सी बात है 3 डिग्री एमीन का संकरण भी। अरे यार सही है, अमोनिया का फॉर्मूला यही तो होता है,
एच एच, ये कौन हो गया अमोनिया, NH3 आप लोगों का, और इसका संकरण क्या होता है sp3 होता है। अब एक बात होता है चेंज किया ही क्या है, यहां पर नाइट्रोजन एटम था, यहां पर भी नाइट्रोजन एटम है, यहां पर एल्किल ग्रुप है और अमोनिया में हाइड्रोजन है। इसका मतलब 3 डिग्री अमीन का संकरण sp3 होता है और आप लोगों का अमोनिया का संकरण भी क्या होता है sp3 होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कंपैरिजन किससे चल रही है, प्रीडिन से। तो देखो एक चीज मैंने आप लोगों के लिए पहले बता रखी है, ध्यान से समझना, परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस गुण, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जिसके परसेंट एस कैरेक्टर जितने ज्यादा होते हैं, जिसके परसेंट एस गुण जितने ज्यादा होते हैं, उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज्यादा होगी। परसेंट एस गुण विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समानुपाती अर्थात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। और विद्युत ऋणता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होती है, अम्लीय गुणों के, एसिडिक प्रॉपर्टीज के, और क्षारीय गुणों के वो क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो देख लेते हैं परसेंट एस कैरेक्टर, जिसके परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे उसके क्षारीय कम होंगे, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर अम्लीय गुणों के समानुपाती होता है और क्षारीय गुणों का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अब मैं आप लोगों के लिए यह समझा देता हूं कि परसेंट एस कैरेक्टर को किस तरीके से देखोगे, ठीक है ना। तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं परसेंट एस कैरेक्टर, एक बार इधर देख लेना बोर्ड की तरफ आप लोग, अभी आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर में तीनों बता देता हूं, एक तो sp में बता देता हूं, एक sp2 में बता देता हूं, एक sp3 में। हालांकि यहां पर sp की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन परसेंट एस कैरेक्टर की अगर यहां पर बात हो रही है तो एक बार उसको भी समझा देता हूं। परसेंट एस कैरेक्टर का मतलब होता है परसेंट एस गुण देखना, p का नहीं देखना, हमें तो परसेंट एस गुण देखना है। और आपको तो परसेंटेज हम किसने में से निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं, ठीक है। तो देखो sp के अंदर भाई बिल्कुल सही बात है, 100 में से परसेंटेज निकाल लो तो 50 तो s का होगा, 50 p का होगा, लेकिन p से तो हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यहां पर इस s का परसेंट कितना होगा, 50%, बिल्कुल सही बात है। यहां पर s का परसेंटेज कितना होगा, समथिंग 33.33% होगा, मतलब 99.99, मतलब वो समथिंग 100 के आसपास पहुंच गया, ठीक है ना। यहां पर s का परसेंटेज कितना होगा, 33.33, और आप लोगों को पता है यहां पर s का कितना परसेंट होगा, 25%। अरे सही बात तो है भैया, परसेंटेज 100 में से ही तो निकाल लियो। तो यहां पर आपको पता p का परसेंटेज कितना हो गया, 75 हो गया। तो कॉमन सी बात है s का 25 ही तो एक p का 25 होगा तो 3 का कितना होगा, 75 हो गया। तो कॉमन सी बात है बच्चा, एक s है तो s का 25 हो गया। इसका मतलब इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। हमारा कंपेरिजन sp2 और sp3 का चल रहा है। एक बात बताओ, sp2 का परसेंट एस कैरेक्टर कितना, 33%, और sp3 का परसेंट एस कैरेक्टर कितना, 25%। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि परसेंट एस गुण विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है, परसेंट एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के समानुपाती होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और परसेंट एस कैरेक्टर दोनों ही अम्लीय गुण एसिडिक प्रॉपर्टीज के समानुपाती होते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। ये ऐसा बोल सकता हूं, जिसका परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसके अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होंगे, तो कॉमन सी बात है उसके क्षारीय गुण उतने ही कम होंगे। तो परसेंट एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है, sp2 का परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है और sp3 का परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, कम। इसका मतलब क्या निकला कि जिसका संकरण sp3 निकल रहा है उसके क्षारीय गुण ज्यादा होंगे और जिसका संकरण sp2 निकल रहा है उसके क्षारीय गुण कम होंगे। रीजन परसेंट एस कैरेक्टर, इसका मतलब इसमें परसेंट एस गुण या परसेंट एस कैरेक्टर यहां पर क्या है, परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, कम है, परसेंट एस कैरेक्टर क्या है, कम है। तो क्षारीय गुण क्या है, क्षारीय गुण मतलब बेसिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, सही है ना भाई। परसेंट एस कैरेक्टर इसमें कम है तो क्षारीय गुण ज्यादा होंगे, ठीक है ना। यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कंपैरिजन में कर रहा हूं दोनों कंपेयर, परसेंट एस गुण क्या है, ज्यादा, परसेंट एस गुण क्या है, ज्यादा, तो क्षारीय गुण इसके क्या होंगे, कम। क्षारीय गुण इसके क्या होंगे, क्षारीय गुण इसके क्या होंगे, कम। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब जिनका संकरण sp2 होता है उनके अंदर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है कंपेयर टू sp3 वालों से, ठीक है ना। तो अगर इसका परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है sp2 वालों का तो कॉमन सी बात है इसके क्षारीय गुण क्या होंगे, कम होंगे, और जिसके परसेंट एस कैरेक्टर कम है उसके क्षारीय गुण ज्यादा होंगे, क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर से, परसेंट एस गुण से क्षारीय गुणों का जो रिलेशन होता है वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसके क्षारीय गुण, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी उतनी ही कम होंगी। इसका मतलब sp2 वालों के परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है तो कॉमन सी बात है उसके क्षारीय गुण क्या होंगे, कम। यहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कम है तो क्षारीय गुण इसके क्या होंगे, ज्यादा। तो रीजन आप लोगों के सामने है यार। pyridine के अंदर कौन सा संकरण होता है, sp2, और 3 डिग्री एमीन के अंदर कौन सा संकरण होता है, sp3। इसका मतलब ये 3 डिग्री एमीन के क्षारीय गुण इस 3 डिग्री एमीन के बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं कंपेयर टू pyridine के। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसका मतलब फाइनल स्टेटमेंट ये निकला है, फाइनल स्टेटमेंट आप लोगों को ये निकला है कि pyridine के क्षारीय गुण, समझना ध्यान से,
पिरिडीन के जो क्षारीय गुण होते हैं वो पिरोल से तो क्या होते हैं ज्यादा, लेकिन 3 डिग्री एमीन से क्या होते हैं कम। दोनों ही रीजन आप लोगों के लिए बिल्कुल समझा दिए। आप लोगों के लिए ये समझा दिया कि पिरिडीन के क्षारीय गुण ज्यादा होते हैं पिरोल से, क्यों ज्यादा होते हैं वो रीजन आप लोगों के लिए दे दिया। और पिरिडीन के क्षारीय गुण कम होते हैं किससे, 3 डिग्री एमीन से। क्यों कम होते हैं उसका रीजन भी मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। संकरण हाइब्रिडेशन से इस चीज को देखोगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूं, पिरिडीन के क्षारीय गुण ज्यादा होंगे कंपेयर टू किसके, पिरोल के। पिरोल के कम होंगे, पिरिडीन के ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे, क्यों कम होंगे, इसके वो रीजन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। लेकिन जब पिरिडीन की कंपैरिजन मैंने 3 डिग्री एमीन से करी तो 3 डिग्री एमीन के क्षारीय गुण यहां पर ज्यादा है और आप लोगों के यहां पर पिरिडीन के क्षारीय गुण 3 डिग्री एमीन के कंपेयर में कम होंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो यहां पर ऑर्डर लिख दूं कि क्षारीय गुण किसके सबसे ज्यादा है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। सबसे ज्यादा क्षारीय गुण, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसके है भाई, सबसे ज्यादा क्षारीय गुण, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसके है, 3 डिग्री एमीन के। अब यहां पर किसको लिख देता हूं, पिरिडीन को, ठीक है ना। और यहां पर किसको लिख देता हूं, पिरोल को, क्योंकि 3 डिग्री एमीन से कम किसके होते हैं, पिरिडीन के, और इन दोनों में सबसे कम किसके होते हैं, पिरोल के। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो चलो लिख देते हैं। लिखने में क्या जा रहा है, ये लो मैं इसको लिख ही देता हूं। देखो भैया, यहां पर सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसके होंगे, इनके अंदर 3 डिग्री एमीन के। 3 डिग्री एमीन के बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। उससे कम किसको होंगे, पिरिडीन के, और सबसे कम किसको होंगे, पिरोल के। क्यों कम होंगे, क्यों ज्यादा होंगे, सब कुछ आप लोगों के लिए समझा दिया। ये स्ट्रक्चर तो मैंने किसकी बताई है, 3 डिग्री एमीन की। ये लो भैया, ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बताई थी आप लोगों के लिए, पिरिडीन की। ये लो भैया, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए किसकी बताई थी, पिरोल की, ठीक है ना। ये लो भैया, ठीक है ना। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है भाई। तकलीफ, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर किसको होते हैं, सबसे ज्यादा क्षारीय गुण किसको होते हैं, 3 डिग्री एमीन के। उससे कम किसको होते हैं, पिरिडीन के, और सबसे कम किसको होते हैं, पिरोल के। इन तीनों की कंपैरिजन में आगे नहीं, मेरी बात समझ में। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, पूरा रीजन आप लोगों के लिए खोल खोल के समझा दिया, ठीक है। इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। उन केमिकल रिएक्शनों से ये क्लियर हो जाएगी कि पिरिडीन क्षारीय गुण शो करता है, पिरिडीन बेसिक कैरेक्टर शो करता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अरे भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, पूरा टॉपिक समझा तो दिया। सबसे ज्यादा क्षारीय गुण किसको होंगे, 3 डिग्री एमीन के। उससे कम किसको होंगे, पिरिडीन के, और सबसे कम किसको होंगे, पिरोल के। इसके ज्यादा क्यों होते हैं और इनके कम क्यों होते हैं, वो चीज मैंने आप लोगों के लिए समझा दी। आपको इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं। उन केमिकल रिएक्शनों से ये सिद्ध हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा कि जो आप लोगों का पिरिडीन होता है वो क्षारीय गुण शो करता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। और वो बेसिक कैरेक्टर कहां से शो करता है, नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर थे। बिल्कुल सही बात है। तो चलो कर देते हैं उसको शो। तो देख लो, एक दो केमिकल रिएक्शन बता देता हूं उससे, जिससे कि शो हो जाएगा। हाँ भाई, अपना जो पिरिडीन होता है वो क्षारीय गुण शो करता है, वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ठीक है ना। तो देख लो उसको भी। देख लो भैया, ये ले लिया मैंने यहां पर किसको, पिरिडीन को ले लिया, ठीक है। ले लो भैया, ये लो, ये ले लिया पिरिडीन। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ, अर्थात मैंने किससे करवा दी, हाइड्रोजन एसिड के साथ, HX के साथ। इसका नाम आप जानते हो, क्या नाम है इसका, पिरिडीन है। इसकी रिएक्शन HX से करवा ली। तो सीधा सा स्टेटमेंट है यार, साल्ट बनाएंगे, लवण बनाएंगे। लवण कैसे बनाएंगे, नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर किसके लिए दे देगा, हाइड्रोजन के लिए। तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन की अभी वैलेंसी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। हाइड्रोजन को डोनेट करते नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 4। और अपना लोन पेयर किसके लिए डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन के लिए। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर ये पिरिडीन कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, और साथ ही क्षारीय गुणों को शो कर रहा है। और यहाँ पर साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, लवण का फॉर्मेशन कर देगा। क्योंकि लवण के अंदर, साल्ट के अंदर जानते हो आप लोग कि एक के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के पास नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पर नाइट्रोजन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और इस X को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बन गया भैया साल्ट आप लोगों का। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये लो, एक रिएक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ, ये ले लिया। और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, CH3I से, अर्थात एल्किल हैलाइड से करवा दी, ठीक है ना। ये कौन हमारा, एल्किल हैलाइड। एल्किल की जगह पे कौन ले लिया, मेथिल ले लिया। और आई की जगह वो X की जगह पे कौन ले लिया, आयोडीन ले लिया, ठीक है ना। इसको मेथिल आयोडाइड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन भी बोल सकते हो। आयोडोमेथेन इसका IUPAC नाम है, ठीक है भैया। चलो ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। अभी समझाता हूँ वहां आपको लिए इसको, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ दिया CH3,
और I माइनस को मैंने यहां पर लिख दिया, इसका नाम है चतुष्क क्वाटर्नरी चतुष्क अमोनियम चतुष्क अमोनियम लवण क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। ठीक है, इसको भी समझा देते हैं जैसे कि इसके क्षारीय गुण खत्म हो जाएं। देखो भैया सुनो मेरी बात ध्यान से, इन दोनों केमिकल रिएक्शन से यह प्रूव हो रहा है कि प्रीडीन क्षारीय गुण शो कर रहा है, प्रीडीन बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, और बेसिक कैरेक्टर कहां से शो कर रहा है, नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर से। तो चलो देख लेते हैं। देखो ये रहा हमारा प्रीडीन, ठीक है ना। आपको पता प्रीडीन क्षारीय गुण कहां से शो करेगा, नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर से। अगर ये नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर किसी हेलोजन को दे दे या किसी हाइड्रोजन को दे दे, तो यहां पर किसकी तरह व्यवहार करेगा, वो क्षारों की तरह व्यवहार करेगा, और वो किसका फॉर्मेशन करेगा, लवण का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात वो किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जानते हो किसी क्षार की रिएक्शन जब किसी अम्ल के साथ करवाते हैं तो वो कौन से कैरेक्टर शो करते हैं, अर्थात उनका प्रोडक्ट क्या बनता है, साल्ट बनते हैं, लवण बनते हैं। ये तो यार 9th क्लास से जानते होंगे कि क्षार की रिएक्शन अम्ल के साथ करवा दें, एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दें, तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, लवण होता है, साल्ट होता है। तो बिल्कुल सही बात तो है यार। HX कौन होता है, एसिड होता है, हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं, हेलोजन एसिड बोलते हैं इनको। ठीक है ना, और ये तो क्षारीय गुण शो कर ही रहा है, कहां से, नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर से, और ये अम्लीय गुण कहां से शो कर रहा है, हाइड्रोजन के H+ से। क्योंकि आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो अपना H+ देते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात एसिडों की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब अगर इस H+ को मैं नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर से जोड़ दूं तो ये तो कौन सा कैरेक्टर शो कर देगा, क्षारीय, और ये कैरेक्टर कौन सा शो कर देगा, अम्लीय, क्योंकि यहां से ये H+ के रूप में रिलीज हो रहा है और यहां से वो अपना लोन पेयर किसी दूसरे को डोनेट कर रहा है। तो ये तो क्षारों की तरह अर्थात बेस की तरह व्यवहार करेगा, और ये अम्लों की तरह अर्थात ये एसिड की तरह व्यवहार करेगा। और आपको पता है जब एक क्षार की रिएक्शन जब एक अम्ल से करवाते हैं तो यहां पर साल्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात लवण का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सही बात है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। ये बन गया आपका लवण, ये बन गया आप लोगों का साल्ट। ठीक है ना, ये क्या बन गया, आप लोगों का लवण बन गया, अर्थात ये आप लोगों का साल्ट बन गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नीचे रिएक्शन करवा देते हैं। अब की बार मैंने किससे करवा दी, एल्किल हैलाइड से करवा दी। एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाऊंगा तो कॉमन सी बात है, इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। और नाइट्रोजन एटम के पास तो लोन पेयर है ही है। आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास में, अरे CH3 के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो नाइट्रोजन से आयोडीन तो जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आयोडीन के पास तो माइनस चार्ज है, उसको जुड़ने की क्या जरूरत है, उसके पास तो खुद के पास ही इलेक्ट्रॉनों का दिखता है। वो नाइट्रोजन से क्यों जुड़ने के लिए जाएगा, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है। तो जुड़ने के लिए कौन जाएगा, CH3 जाएगा, क्योंकि इसके पास कमी है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो भैया सही बात है, जिसके पास अधिकता उसके पास कमी वाला ही तो जाएगा, अधिकता वाला क्यों जाएगा यार, जानते हो आप लोग। इसका मतलब CH3 को नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर से अगर मैं जोड़ दूं, लोन पेयर से जोड़ते ही ये यहां पर कौन से कैरेक्टर शो कर देगा, यहां से ये क्षारीय गुणों को शो कर देगा, अर्थात बेसिक कैरेक्टर को शो कर देगा, कौन, प्रीडीन। और यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो बनेगा चतुष्क अमोनियम लवण, मतलब क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, चतुष्क अमोनियम लवण, क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन एटम की वैलेंसी कितनी हो रही है, 4 हो रही है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसका मतलब ये निकला कि जब प्रीडीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो चतुष्क अमोनियम लवण अर्थात क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और इस तरीके से प्रीडीन के क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर खत्म। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरे एक्सप्लेन तो कर दिया। आगे नंबर बात सही है, किसी भी स्टूडेंट को भैया कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक को तोड़ मड़ोड़ के रख दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो होता है अपना खत्म क्षारीय गुण। अब इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं, और इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन है अपचयन रिडक्शन। तो चलो देख लेते हैं, अपचयन को भी रिडक्शन को भी देख लेते हैं। तो एक काम करता हूं, क्षारीय गुण बेसिक कैरेक्टर को मिटा देता हूं और इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है अपचयन रिडक्शन। तो देखो भैया दूसरी केमिकल रिएक्शन भी इसकी देखो भैया, इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन है अपचयन। अपचयन मतलब रिडक्शन, अपचयन मतलब रिडक्शन। तो चलो देख लो इसकी दूसरी केमिकल रिएक्शन। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है, तो सीधी सिंपल सी है। यहां पर हम प्रीडीन का क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे। तो करवा दो अपचयन यार, ये लो। अपचयन का मतलब खूब जानते हो सभी स्टूडेंट, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। ये कौन हो गई, हमारी प्रीडीन हो गई, ठीक है ना। और इसका मैं क्या करवा रहा हूं, अपचयन करवा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर अपचयन रिएजेंट ले लेके इसका क्या करवा देता हूं, मैं अपचयन करवा देता हूं।
ठीक है ना। यहां पर ले लिया मैंने Na प्लस NH3 और यहां पर ले लिया C2H5OH, एथेनॉल को ले लिया। इसको बोलते हैं बर्च अपचेन, बिर्च रिडक्शन, बर्च अपचेन। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलूंगा, बिर्च रिडक्शन, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, बिर्च रिडक्शन। और ये यहां पर फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन, यहां पर आप लोगों को हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम है 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन, इसका नाम है 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन, इसका नाम है 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है भैया। यहां पर ले लिया LiAlH4, ठीक है ना। LiAlH4 से रिएक्शन करवाऊंगा जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचय गुण शो करता है। इसका नाम होगा 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन, 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है भैया। यहां पर ले लिया प्लस 3H2, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। Na यहाँ पर किसको ले लिया, कैटलिस्ट को ले लिया, तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा पिपरिडीन का। ये किसका फॉर्मेशन करेगा भैया, पिपरिडीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। इसका नाम है पिपरिडीन, इसका नाम है पिपरिडीन, चलो ठीक है ना। और यहां पर किससे करवा दी, HI के साथ, तो कॉमन सी बात है, इसकी रिंग खुल जाएगी और नॉर्मल पेंटेन का फॉर्मेशन कर, रिंग खुल जाएगी CH3 CH2 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 CH3, और ये आप लोगों का अमोनिया यहां से बाहर निकल गया। यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ नॉर्मल पेंटेन। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो इसका रिडक्शन की भी बात कर लेता हूं। देखो ये सुनो, पिरिडीन की जो दूसरे नंबर की केमिकल रिएक्शन वो कौन है, अपचय रिडक्शन। तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको ले लिया, पिरिडीन को ले लिया, इसका क्या करवा दिया, अपचय। ये कंडीशन किसकी होती है, बिर्च अपचयन की, मतलब बर्च रिडक्शन की, ठीक है ना। ये यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है ना। जब बिर्च रिडक्शन की प्रेजेंस में इसका अपचयन करवाते हो, इसका रिडक्शन करवाते हो, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन। ये प्रोडक्ट कौन है, 1,4 डाईहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है। जब आप लोग यहां पर, ये अपचय का विकर्मक होता है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन सप्लाई करता है। और बिल्कुल करना भी चाहिए हाइड्रोजन को सप्लाई, क्योंकि आपको तो हमारा स्टेप चल रहा है अपचय रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना। तो देखो यहां पर इसका LiAlH4 की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। LiAlH4 की प्रेजेंस में जब हम पिरिडीन का अपचयन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो प्रोडक्ट बनेगा 1,2 डाईहाइड्रोपिरिडीन, ठीक है। जब मैंने यहां पर क्या लिया, 3H2 और कैटलिस्ट कौन ले लिया, Na, अर्थात आप लोगों को पता है ये स्टेप कौन सा होता है, हाइड्रोजनीकरण। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे Na, Pt, Pd, इनकी प्रेजेंस में किसी भी रिएक्शन का हाइड्रोजनीकरण होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, इसका मतलब रिएक्शन में हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, और हाइड्रोजन को जोड़ने को ही तो अपचयन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन को जोड़ने को ही तो रिडक्शन बोल रहे हैं। आगे बात सुनिए, तो यहां पर मैंने इसका क्या करवा दिया, अपचयन करवा दिया। कौन सा कैटलिस्ट लिया, Na ले सकते हो, आपको Na पसंद नहीं है Pt ले सकते हो, आपको Pt पसंद नहीं है Pd ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। पिरिडीन का यहां पर अपचयन करवाता हूं Na कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहां पर ये किसका फॉर्मेशन करेगा, पिपरिडीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। किसका फॉर्मेशन करेगा, पिपरिडीन का। अरे सीधा सा यार, ये डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 6 हाइड्रोजन की तो जरूरत है, ठीक है ना। तो देखो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन प्रत्येक साइड से जोड़ दो यार। जैसे ही आप लोग जोड़ोगे कार्बन अपनी चारों वैलेंसी कंप्लीट कर, देखो ये आप लोगों को पता है यहां पर कौन है, CH 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 CH, और 3 दूना के 6। अगर आप लोग यहां पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हो ना प्रत्येक साइड से, और 6 जगह जोड़ सकते हैं, क्योंकि 6 मेंबर रहेंगे, 5 तो कार्बन है, तो कार्बन से जोड़ोगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। और नाइट्रोजन से भी आप लोग जोड़ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है डबल बॉन्ड खत्म होगा तो नाइट्रोजन की बैलेंसी गड़बड़ा जाएगी। जैसे ये डबल बॉन्ड मैंने खत्म कर दिया, तो नाइट्रोजन की कितनी बैलेंसी बचेगी, 2 बैलेंसी बचेगी, ठीक है ना। तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी जोड़ दो, जिससे कि नाइट्रोजन की भी 3 हो जाएगी। तो देखो एक हाइड्रोजन यहां पर जोड़ दो, 1 2 3 4 5, और एक यहां पर जोड़ दो 6, ये बन गया आपका पिपरिडीन। बिल्कुल सही बात है, 6 जगह पर आप लोगों ने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, यहां पर पिपरिडीन का फॉर्मेशन हो गया। चलो ठीक है, ये यहां पर पिपरिडीन HI की प्रेजेंस में जब इसका अपचयन करवाता हूं, HI की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन करवा देता हूं, क्योंकि HI होता है ना वो स्ट्रॉन्ग, आप लोगों की एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, अम्लीय गुण शो करता है। आप लोगों को पता है कि हैलोजन फैमिली के जो मेंबर होते हैं जैसे HF, HCl, HBr और HI, उनमें सबसे ज्यादा अम्लीय गुण, सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टीज किसकी होती है, HI की। तो जैसे ही आप लोग पिरिडीन के अंदर HI डालोगे, HI डालते ही ये आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये रिंग को क्या कर देगा, तोड़ देगा पिरिडीन को, पिरिडीन की रिंग को तोड़कर, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नॉर्मल पेंटेन में, और अमोनिया को ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, फिर समझ लो भैया। आप लोगों को पता है
HI अम्ल होता है और अम्ल में भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा अम्लीय गुण या एसिडिक प्रॉपर्टीज कौन शो करता है? HI शो करता है, ठीक है ना। तो जब जैसे ही इसको इसकी HI की प्रेजेंस में जब पिरिडीन का रिडक्शन करवाते हो, रिडक्शन करवाओगे तो पिरिडीन की रिंग है वो टूट जाएगी, ठीक है ना, और एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एलिफेटिक कंपाउंड में, और रिंग टूट कर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन में, और आप लोगों का अमोनिया अर्थात आप लोगों की NH3 बाहर निकल जाएगी। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई? चलो ठीक है भैया, पूरी एनर्जी लगा दी भैया आज के लेक्चर में, ठीक है ना। इसलिए आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि जितने भी स्टूडेंट हैं पिरिडीन की जितनी भी ये चल रही है सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ के चलना, और आपको बताए जितना भी है सब कुछ मैंने खोल खोल के आप लोगों के लिए बता दिया, तो प्रॉब्लम तो किसी को है भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट लेक्चर था बिल्कुल, और मैं ये बोल रहा हूँ पिरिडीन के आगे आने वाले जितने भी लेक्चर है वो सभी लेक्चर इसके इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक एक चीज समझने लाके एक एक चीज को मुझे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपको तो प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन को तो हमने शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए उनकी तो सारी चीजें समझ में आ गई कि भाई हमने पहले ही समझ लिया था कि जब प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? अल्फा पोजीशन पर। उसके रीजन भी दे लिए थे, अर्थात इससे पहले हमने 5 मेंबर रिंग तो पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हैं हम 6 मेंबर रिंग। तो 6 मेंबर रिंग के अंदर एक एक चीज आप समझ कर चलते हैं, आगे नंबर बात समझ में आप लोगों के, ठीक है। तो देख लेना केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में उसकी पहली रिएक्शन कौन सी थी? बेसिक गुण मतलब क्षारीय गुण, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। दूसरी कौन सी थी? अपचयन मतलब रिडक्शन। अब तीसरी चौथी जो भी उसकी केमिकल रिएक्शन आएंगे उसका डिस्कशन मैं अगले लेक्चर में करूंगा, वो भी क्लासेस पूरी तरीके से समझने लाके हैं। वहां पर ये चीज समझनी है कि जो पिरिडीन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करता है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। जबकि प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन आप लोगों को पता है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को वो नहीं कर रहे थे सो, और ये पिरिडीन कर रहा है, कैसे? उसका डिस्कशन आगे आने वाले लेक्चरों में करेंगे, इसलिए एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना और बिल्कुल सीरियस होकर लिया करो पूरे लेक्चर को, ठीक है ना। जो भी आपके फालतू काम है वो फालतू काम पहले ही कर लिया करो आप लोग, ठीक है ना। मैं आप लोगों से बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत से दिमाग इधर उधर घूमता रहता है, आज ये खाना है, आज वहां पर घूमने जाना है, पहले ही घूम लो, पहले ही खा लो जितना खाना है आप लोगों को। जब क्लास देख रहे हो ना तो क्लास ही देख रहे हो, पूरे 24 घंटे में तो बड़ा 2-3 घंटे पढ़ाई करते हो और उसमें भी फालतू दिमाग लगाते रहते हो, ठीक है ना। जिसको जितना खाना है वो पहले ही खा ले, जिसको जितना घूमना वो पहले ही घूम ले। जब क्लास देख रहे हो ना तो सिर्फ ओनली क्लास ही देख रहे हो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।